क्या हिंदू पंजाब में अपने हक ले सकते हैं? आज ये पता लग चुका है कि पंजाब में हिंदू को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कल इतने बड़े अवसर के ऊपर मौन होकर बैठ गए। ना तो उन्होंने राम मंदिर की इनॉग्रेशन के ऊपर और ना ही श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर किसी तरह की कोई बधाई दी पंजाब के हिंदुओं को, देश भर के हिंदुओं को, और ना ही छुट्टी का ऐलान किया। इससे साफ पता लगता है कि भगवंत मान कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर भेदभाव करते हैं। कहने को पंजाब में हिंदू उनके भाई हैं, लेकिन एक बार भी भगवंत मान ने ये भी नहीं कहा कि हिंदुओं को इतने बड़े अवसर के ऊपर बधाई हो, और छुट्टी की तो बात बहुत दूर की है। जहाँ भगवंत मान ने नाजायज इस महीने में इतनी छुट्टियाँ की, उसके ऊपर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन भगवंत मान ने कल छुट्टी ना कर ये बता दिया कि भी उनके मन में राम का प्यार नहीं है, उनके मन में भगवान राम नहीं बस रहे। भगवंत मान एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हिंदू पंजाब में और उनके दिल में कोई जगह नहीं रखते। ये बहुत दुख वाली बात है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये सच्चाई लोगों के सामने लेकर आनी ज़रूरी होगी कि जो लोग आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को ये समझते हैं कि वो पंजाब के हितैषी हैं, पंजाब को अपना मानते हैं, ये पंजाब को वो अपना कभी मान नहीं सकते, क्योंकि उनके दिल में हिंदुओं के लिए प्यार ना था, ना है, ना रहेगा। और उन्होंने ना हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना करेंगे। सिर्फ वोटों के लालच में इन्होंने बहुत सारी बातें की जो कि कोई मायने नहीं रखती। लेकिन 500 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ और भगवान राम का ये मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हुआ, और कल भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा जा रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां उपस्थित होंगे। और उनकी की देन है कि इतना बड़ा काम संपन्न हुआ। और क्यों ना उन्हें वोट दी जाए, जिन्होंने हिंदुओं के हक के लिए वो हर काम किया जो करना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी देश के हितैषी हैं, देश के बारे में सोचते हैं, उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बेशक चाहे गुरु नानक देव जयंती हो, चाहे वो किसी और धर्म का कोई भी त्यौहार हो, उसको पूरे भारतवर्ष में छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन आज भगवंत मान ने ये तय कर दिया, ये बता दिया कि उनके दिल में हिंदुओं के लिए ना प्यार है, सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा है वोट मांगने के लिए। और अगर पंजाब के हिंदुओं में थोड़ा बहुत भी गैरत बची है, और अगर वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं, तो अपनी गैरत जगाएं और इस बार भगवंत मान को एक भी वोट ना दें। क्योंकि भगवंत मान को वोट देना मतलब हिंदुओं का अंत करना। पंजाब में ना हिंदू सेफ है, ना सेफ होगा, क्योंकि जब ऐसी सरकारें होंगी तो हिंदुओं का सेफ होना मुमकिन ही नहीं है। यहाँ भगवंत मान ने बीते दिनों में पता नहीं कितनी छुट्टियाँ कर दी, कितने ऐसे प्रोग्राम के ऊपर छुट्टियाँ कर दी जिनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जब इतना भव्य दिन आया, इतना बड़ा दिन आया, जो पूरे देश के लिए खुशी का माहौल था, उस दिन भगवंत मान के मुंह से एक फूटी बात नहीं निकली, एक उन्होंने सिर्फ बधाई तक नहीं दी। और मेरे को लगता है कि इतने बड़े दिन के ऊपर एक छुट्टी तो बनती थी, ताकि लोग अपने घरों में बैठकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देख सकते और अपने घर में बैठकर उस आनंद का मज़ा ले सकते और भगवान का दर्शन कर सकते। लेकिन ऐसा भगवंत मान को नहीं लगा कि हिंदुओं की भावनाएं कोई भावनाएं हैं। मेरे को लगता है कि भगवंत मान को इसकी सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, और आने वाले इलेक्शन में जनता के पास सबसे बड़ी सज़ा देने का एक औजार होता है कि ऐसे लोगों को बाइकआउट करना, और अगली बार ऐसे लोगों को वोट ना देकर इन्हें बाइकआउट किया जाए और इन्हें बताया जाए
कि अगर आप पंजाब में हो तो आपको हिंदुओं को भी उतना ही हक देना होगा जितना आप और कम्युनिटी को देते हो। अगर आप और कम्युनिटी को वो हक दे रहे हो तो हिंदुओं के बारे में सोचना होगा। अगर हिंदुओं के बारे में नहीं सोचोगे तो आपका यही हश्र होगा। और अगर आप में गैरत 1% भी है और आप अपने अंदर भगवान राम को मानते हैं तो मैं यही कहूँगा कि भगवंत मान को इस चीज़ की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और भगवंत मान को इस बार हार का मज़ा चखाना चाहिए। और ये सरकार इस बार बुरी तरह से हारनी चाहिए, इतनी बुरी तरह से हारनी चाहिए कि उसे एहसास हो कि कैसे हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। बड़ा दुख लगा कि भगवंत मान ने इस बार 500 साल के बाद जब इतना बड़ा समारोह आया, 500 साल के बाद जब इतना बड़ा दिन आया, जब भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हुआ और कल भगवान के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम किया जा रहा है, उस दिन इतने बड़े दिन के लिए भगवंत मान ने एक दिन की छुट्टी तक नहीं की और अपने मुंह से एक बार भी भगवान श्री राम का धन्यवाद नहीं किया। बस एक बार याद रखना, वाणी में भी भगवान राम का नाम है और राम तो कई बार बोला जाता है। कहने वाले लोग जो मर्जी कहें कि ये राम वो राम नहीं है, वो कोई और राम है। भैया फिर वो राम ही क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं है वाणी में? गुरुओं की वाणी को झूठा मत बताओ, झूठा मत बताओ। और भगवंत मान जी एक बार याद रखना, अगर आप हिंदुओं को अपना नहीं मानते तो आज से मैं ये आपको कहता हूँ कि हिंदू भी आपको नहीं मानेंगे और आप अगली बार ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे, क्योंकि आपने उन लाखों हिंदुओं का दिल दुखाया है जिनको आपसे उम्मीद थी कि आप कम से कम कल के दिन पंजाब में छुट्टी करके सारे पंजाब के हिंदुओं को संबोधन करेंगे और आप भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे और आगे एक नया होगा और आगे के लिए एक नया कदम रखेंगे। खैर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिंदुओं का विरोध करने वाली इस सरकार को आज ही बहिष्कार करें, बाइकआउट करें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के दिन के बाद भगवंत मान ने जो हिंदुओं का दिल दुखाया है, आज के दिन के बाद मेरी हर वीडियो आपको इनका पर्दाफाश करेगी और बताएगी कि इनके जो एमएलए हैं, जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो भगवंत मान है, इन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या क्या किया। और इसका एहसास हम लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि आने वाले सालों में जब दोबारा इलेक्शन हो तो लोगों को पता हो कि भगवंत मान ने 22 जनवरी 2024 को लोगों का दिल दुखाया था और दिल दुखाकर पंजाब के ढेरों हिंदुओं को ठेस पहुंचाई थी और उनकी भावनाओं के साथ खेला था। और सिर्फ एक छुट्टी ना करके, भगवान श्री राम के मंदिर को प्रणाम ना करके, इसने ये दिखाया कि भगवंत मान कहीं ना कहीं हिंदुओं को अपना नहीं समझते। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल की जाए और ये भी मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये सारे हिंदुओं तक पहुँचे, पूरे पंजाब में गूंजे, पूरे देश भर में गूंजे, ताकि हर हिंदू जागे और अगली बार इस सरकार को इस चीज़ का मज़ा चखाए कि जब आप हमें अपना नहीं मानते तो हमसे भी उम्मीद ना करें कि हम आपके हैं। जय श्री राम।